यज्ञ की रचना हो चुकी है, पर दक्ष के मन में भय है। शिव के क्रोध को शांत करने की चिंता में वे हृदय से याचना कर रहे हैं। हे देवदेव, यज्ञ का रक्षक आप ही तो इस संकट से बचाने वाले हैं। आपकी कृपा की जरूरत है। विष्णु ने सावधानी से सोचा, कैसे बचा सकता हूं इस यज्ञ को विनाश से। दक्ष, याद रखना, बिना शिव की पूजा यज्ञ का कोई अर्थ नहीं। सब प्रयास निष्फल हो जाएंगे। शिव की प्रतिष्ठा का सम्मान करना जरूरी है। बिना उनके धर्म का अस्तित्व अधूरा है। दक्ष के मन में परिवर्तन का संकल्प जाग रहा है। वह सत्य के मार्ग पर लौट रहा है। इसी समय एक बदलाव आ रहा है। धरती कांप उठी। वीरभद्र की महाकाय उपस्थिति महसूस हो रही है। वीरभद्र की आक्रामकता ने तीनों लोकों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वह रौद्र रूप में खड़ा है, जैसे धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आया है। आसमान में खामोशी नहीं, वीरभद्र का आगमन एक चेतावनी है कि धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। पृथ्वी के कण-कण में खौफ, वीरभद्र का जादू सबको अपनी ओर खींच रहा है। पर्वत और महासागर सब थर्राने लगे। शिव की न्यायप्रिय शक्ति का एहसास हो रहा है। देवता अवाक केवल वीरभद्र की सशक्तता को देख सकते थे। यह उनके लिए एक दृश्य था। वीरभद्र ने हाथ उठाए, जैसे समस्त बुराई का अंत करने को तैयार हो। विष्णु समझते हैं, यह क्षण धर्म का रक्षक है। यहां न्याय की देवी खुद उपस्थित है। तलवार के बीच सन्नाटा। वीरभद्र का अगला कदम कौन जानता है। सबकी नजरें उस पर हैं। दक्ष ने नई ऊर्जा पाई है, यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। धर्म के रक्षक की आहट सुनाई दे रही है। वो तैयार हैं अंधेरे के खिलाफ लड़ाई के लिए। वीरभद्र न्याय का प्रतीक इस यज्ञ की रक्षा करेगा और धर्म को पुनर्स्थापित करेगा। याद रखें, असली वीरता विनम्रता में है। शिव की आराधना हमारे धर्म का आधार है।